आपने अपने आप को कहा, आप अपने आप पर कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। आपने अपने आप को बंधा हुआ कहा, जबकि हमने आपको मुक्त कहा कि आप मुक्त हैं। आप तो मुक्त हैं, पर आपकी मानसिकता ने आपको बांध रखा है। कोल्हू के बैल की तरह आप सवेरे जाते हैं, शाम तक चलते हैं, वापस फिर वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही बातें, वही। पहुंचे कहां? कहां पहुंचे आप? कहीं नहीं। इसलिए कहता हूं, ये मानव का शरीर मिला है ना, पहुंच जाइए। कहां पहुंचना है? भगवान के चरणों तक। यदि आपका मन प्रभु से जुड़ गया, तब तो आपका ये जन्म सार्थक है। वरना कोल्हू के बैल की तरह आए, फिर करके चले गए। आए और चले गए, खत्म कहानी। चलो, एक तीसरा प्रश्न आपसे उत्तर दीजिए। जिनसे पूछेंगे वो उत्तर देंगे। अब आप 3 लोग उत्तर देंगे। तैयार हैं? कुछ भंगेड़ी थे। भंगेड़ी मतलब भांग पीने वाले। कुछ भंगेड़ी थे। आप लोग पीते हो भांग? नहीं। कुछ भंगेड़ी थे, वो नाव में बैठे। शाम का समय था, नशा खूब बढ़िया चढ़ा था भांग का। उन्हें लगा चलो आज नदी से, नाव के द्वारा आज नदी के रास्ते से प्रयागराज चलते हैं, यमुना जी में। जैसे यमुना जी वृंदावन में भी हैं और मथुरा जी में भी हैं, और ये यमुना जी सीधी जा रही हैं प्रयागराज। यदि कोई यमुना जी के रास्ते से जाएगा ना, तो प्रयागराज पहुंच जाएगा। तो कुछ भंगेड़ियों ने नाव में बैठ करके कहा कि चलो आज प्रयाग चलते हैं, और नशे में थे। 3 भंगेड़ी थे। तीनों भंगेड़ी पूरी रात नाव चलाई। पूरी रात नाव चली। सवेरे उन्हें कुछ लोग नजर आए। कुछ महिलाएं नहा रही थीं, बच्चे नहा रहे थे, तो उनका भी थोड़ा नशा कम हुआ सवेरे तक। उन्होंने पूछा, भाई क्या प्रयाग आ गए हम? उन्होंने कहा, नहीं, आप तो मथुरा में हैं। और वो बैठे मथुरा से ही थे। बोले, आप मथुरा? अरे हमने तो पूरी रात नाव चलाई, तो हमारी नाव प्रयागराज क्यों नहीं पहुंची? बताओ। उन भंगेड़ियों ने पूरी रात नाव चलाई, और नाव चली भी, पर नाव मंजिल तक नहीं पहुंची। बताओ क्यों? नाव चल रही थी पानी में, पर नाव पहुंची नहीं। बताओ क्यों नहीं पहुंची? भैया तीनों जल्दी बताओ। हाँ? नहीं, पानी वानी में कोई कमी नहीं थी, पानी भी खूब था, और नाव भी हिल रही थी, पूरी चल रही थी नाव। हाँ, फिर पहुंची क्यों नहीं? क्योंकि नाव खूंटे से बंधी थी। चल तो रही थी, पर वहीं वहीं चल रही थी। और नशेड़ी तो नशेड़ी, नाव चल रही थी पर वहीं वहीं चल रही थी। यहां वहां, यहां रस्सी से बंधी थी, वहीं वहीं चल रही थी। नाव खूंटे से बंधी थी, और पूरी रात नाव चली पर पहुंची नहीं, क्योंकि खूंटे से ये लोग नाव में बैठ के नाव चलाए तो, पर रस्सी खोलना भूल गए। और रस्सी खोलना भूल गए, और जो पूरी रात मेहनत करी वो बेकार हो गई कि नहीं? वो भंगेड़ी कौन है? आप लोग भी तो नशे में हो। कौन सा नशा? मोह माया का नशा, भोग विलास का नशा, घमंड का नशा, अभिमान का नशा। आप इस नशे में चलते तो हैं, पर पहुंचते कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि
आपने अपने मन को संसार के खोटे से खोला ही नहीं। काश आपने अपने मन को संसार के खोटे से खोलकर फिर चले होते तो भगवान तक जरूर पहुंचते, लेकिन आप खोलना भूल गए। मेहनत तो हुई, आपकी मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया। आपकी मेहनत तो इतनी हुई कि आपका बुढ़ापा आ गया, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। 2010 में भी आप रो रहे थे पैसों के लिए कि काम नहीं बना, पैसे नहीं आए, ठीक से बिजनेस नहीं हुआ, ठीक से काम नहीं चला। 2015 आया तो भी आप पैसों के लिए रो रहे थे, और 2023 आ गया और 24 आने वाला है तो भी आप किसके लिए परेशान हैं? पैसों के लिए। क्या बदला आपके जीवन में? 2010 में यदि आप पैसों के लिए परेशान, अच्छा ये बताओ 2010 में आप लोगों के पास ज्यादा संपन्नता थी कि 2015 में? हाँ 15 में। अच्छा 2015 में ज्यादा संपन्नता थी कि 2022-23 में? मतलब आप बढ़ते क्रम में हो। जो स्थिति आपकी 2010 में थी उससे बेहतर आपकी 15 में हुई, उससे बेहतर आपकी 2020 में हुई, उससे बेहतर 2023 में हुई। हाँ या ना? आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है 2010 और 2005 की अपेक्षा, लेकिन फिर भी क्या रोना मिटा? क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि आप खोटे से खोल ही नहीं रहे हैं। और आप 2040 में भी रोएंगे, 2050 में भी रोएंगे। जब से होश संभाला आपने तब से आज तक, आपके जब होश संभाला था तब आपके बाल काले थे, आज आपके बाल सफेद हो गए। इतनी उम्र गुजर गई। इंतजार था सुख का, अब सुख आएगा, अब ये मिल जाएगा। क्या वो आस, क्या वो इच्छाएं पूरी हो सकी? ना हो पाई आपकी, और ना हो पाई थी आपके पिताजी की, और ना हो सकी थी आपके दादाजी की। ये इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई। इसलिए कहता हूं संसार के खूंटे से अपने आप को खोलो और भगवान के चरणों में अपने आप को बांध दो। हे प्रभु मैं आपका हूं।